मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है। प्रोफेसर स्टैनले वुलपर अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का दावा बदल कर रख देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बेवक्त तीनों कारनामे करके दिखा दिए। 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा होने वाला एक ऐसा बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनका शुमार बचपन से ही ज़हीन मगर शरारती तालिब इल्मों में होता था। इन्होंने अपनी तालीम का आगाज मुंबई में कोकलदास प्राइमरी स्कूल से किया। इसके बाद सिंध मदरसातुल इस्लाम से तालीम हासिल की। 16 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1892 में मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया के ग्राम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी से मुंसलिक हो गए। 1895 में लंदन से बाटला की डिग्री हासिल की। इस वक्त इनकी उम्र 19 बरस थी। डिग्री हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत में दिलचस्पी शुरू हो गई और इसके बाद एक बड़ी वजह पाको हिंद में अंग्रेजों की हुकूमत थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों की हिंदू बाशिंदों के साथ बदसलूकी के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके बाद 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत हासिल कर ले। मुंबई से वकालत का आगाज किया और बहुत जल्द ही नामी ग्रामी वकीलों की फहरिस्त में शामिल हो गए। 1905 में पाल गंगाधर ने मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत बतौर दिफाई मशीर कानून हासिल कर ली। पहली जंग अजीम के दौरान दीगर हिंदुस्तानी तरक्की पसंदी के साथ बरतानवी हुकूमत की हिमायत की कि शायद इस तरह हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी हासिल हो सके, मगर ऐसा ना हुआ। गांधी के हिंदू परस्त पॉलिसीज ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग के लखनऊ में होने वाले इजलास में सदर मुंतखब कर लिया गया। हिंदुस्तान में बहुत जल्द ही मुस्लिम लीग एक अहम सियासी जमात बनकर नमूदार होना शुरू हो गई और मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई। एम.ए. बाई के बाद 1918 में फारसी खतून रुतन बाई से दूसरी शादी की, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम जिन्ना के नाम से जानी गई, जिनसे इनकी एक बेटी दीना है जिनका नाम दीना रखा गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लीडरों में इख्तलाफात पैदा होने की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर बरतानिया चले गए। 1934 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान वापस आ गए। इन मुस्लिम लीडर्स में सरफहरिस्त डॉक्टर अल्लामा इकबाल। 1940 में किरारदाद पाकिस्तान की रोशनी में मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत की कोशिश में सरशार हो गए। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बराह रास्त जद्दोजहद का आगाज कर दिया, जिसके बाद हिंदू बहुत बड़ी अक्सरियत में मुसलमानों के खिलाफ हो गए। हिंदुओं और मुसलमानों की जंग के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इत्तेहाद ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही जद्दोजहद शुरू कर दी। इसके बाद इत्तेहाद की समझ आ गया कि सारी दुनिया के सामने आ गया हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अपने मजबूत इरादों और बेशुमार मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सामने आया। इस सारी कामयाबी का सेहरा मोहम्मद अली जिन्ना के सर पर था, जिन्हें हम सब अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या बाबाए कौम के नाम से जानते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर किए गए, मगर इस तवील जदोजहद ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिस्मानी तौर पर नहायत कमजोर कर दिया। डॉक्टर्स ने इन्हें आराम करने का मशवरा दिया। आप कुछ दिन के लिए जियारत चले गए और वहाँ कुछ दिन क़याम करने के बाद वापस कराची आ गए। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस जाते हुए इनकी एम्बुलेंस खराब हो गई। मिलाकर 11 सितंबर 1948 को यह अजीम लीडर अपने बेशुमार चाहने वालों को सोगवार छोड़कर खाल के हकीकी से जा मिले। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान।